आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। इस क्लास में आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके क्लियर होंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे एसएमसी, ठीक है, जो क्लास 1 से 8 तक के विद्यालयों में होता है, जिसको बोलते हैं विद्यालय प्रबंध समिति। और दूसरी है आपके एसडीएमसी, वो इसी क्लास में अपन क्लियर करेंगे, जो क्लास आपके 9 से 12 में। इसका नाम है विद्यालय विकास प्रबंध समिति, ठीक है। तो अपन पूरे करेंगे, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और इस क्लास के बाद में आपका एसएमसी एसडीएमसी से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अपन आपके पूरे के पूरे सही होंगे, और इसमें अपन 50 क्वेश्चन भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय प्रबंध और इससे संबंधित समितियां होती है। और सबसे पहले अपन बात करेंगे एसएमसी का। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एसएमसी का पूरा नाम क्या है? तो आप सबको पता होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिखेगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। एसएमसी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ये आप सबको क्वेश्चन बहुत इजी है, पर ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसएमसी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो आरटी एक्ट 2009, जो लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से ये आपके लागू हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इसका थर्ड क्वेश्चन है, एसएमसी का गठन किस विद्यालय में अनिवार्य है? तो एसएमसी का जो गठन है वो आपके सरकारी और सहायता प्राप्त जो विद्यालय है उनमें ये अनिवार्य है। देखो ऑप्शन देखो, निजी विद्यालय नहीं, अनुदानित विद्यालय नहीं, केवल केंद्रीय विद्यालय नहीं। तो सरकारी और सहायक जो प्राप्त विद्यालय है उनमें एसएमसी का गठन अनिवार्य है। इसके साथ अब मैं आपको यहाँ से साथ साथ में मैंने कहा था कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्रबंधन की, ठीक है। प्रबंधन आपको पता होना चाहिए कि प्रबंधन कला भी है प्लस आपके विज्ञान भी है, ठीक है। और प्रबंधन एक प्रकार से आपके क्या है, बहुआयामी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। समझ आ रहा होगा आपको, बहुआयामी क्या है? उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। प्रबंधन आपको ये भी ध्यान रखना, सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें आपके सब चीज़ आ जाएंगे। इसके प्रबंधन के कार्य, लोग, प्रबंधन के परिचालक, सब चीज़ आएंगी, इसलिए जटिल है। ये आपके सब जगह होगी, तो इसके लिए बोलेंगे इसको सर्वव्यापी सार्वकालिक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया तो प्रबंधन आपका क्लियर, कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपके हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन के आपके इसमें तत्व पूछेंगे कि विद्यालय प्रबंधन में क्या क्या तत्व होते हैं। तो इसमें आपके भौतिक तत्व आ जाएंगे, ठीक है, आपके मानवीय तत्व आ जाएंगे, आपके वित्त वाले तत्व आ जाएंगे, खर्चे वाले, और आपके सिद्धांत वगैरह इसमें आ जाएंगे। अब प्रबंधन से रिगार्डिंग 2 ही जो सिद्धांत है वो पूछे जाते हैं। आपको सब चीज़ ये पता होनी चाहिए, 2 ही सिद्धांत प्रबंधन से पूछे जाते हैं। एक तो लूथर गुलिक का, जिसने क्या दिया था, पोस्ट कोरम, पोस्ट कोरम गुलिक ने दिया था, ठीक है। पी से मतलब प्लान, नियोजन, ओ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एस से मतलब स्टाफिंग, मतलब नियुक्ति। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है निर्देशन, ये एग्जाम आया हुआ है। सी ओ का समन्वय, आर का रिपोर्टिंग, और बी का बजट, ये गुलिक ने दिया था। डायरेक्ट पूछेंगे कि पोस्ट कोरब किसने दिया, तो गुलिक ने। और एक देते हैं हेनरी फयोल, इसने दिया था POCC, 3 C, POCC, ठीक है। पी का मतलब प्लान, मतलब नियोजन, दोनों में पी सेम है। संगठन, ओ दोनों में सेम है, ठीक है। पहले सी का मतलब आपके कमांड यानी आदेश, दूसरे सी का मतलब कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, और तीसरे समय का सी का मतलब है आपके कंट्रोल, मतलब नियंत्रण। ये आपको याद रखना है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बैठ जाएगा। अब देखो, इसके साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे अपन, साथ साथ चलते रहिए। क्वेश्चन हो गया, एसएमसी आरटी के अकॉर्डिंग आया है। एसएमसी का गठन सरकारी और सहायक विद्यालय में हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपके 4,
एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होते हैं, तो कितने प्रतिशत होते हैं आपके 75% के आपके अभिभावक होते हैं भाई। एसएमसी का अध्यक्ष कौन है, इसमें आगे आप पूरी चीज़ें क्लियर करेगी, साथ साथ में आपको क्वेश्चन से भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड ग्रेड में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एसएमसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, अभिभावक जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, अभी एसएमसी के अध्यक्ष होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एसएमसी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो एसएमसी का कार्यकाल आपके 2 वर्ष ही होता है। कितने वर्ष, 2 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। विद्यालय विकास योजना एसडीपी कौन बनाता है, विद्यालय विकास योजना कौन बनाता है, ठीक है। तो विद्यालय विकास योजना आपके एसएमसी के अकॉर्डिंग विद्यालय विकास योजना एसडीपी बनाता है। एसएमसी की बैठक कितने समय में एक बार होती है, देखो इम्पोर्टेंट है, एसएमसी की जो बैठक है वो आपके मासिक महीने में होती है, ठीक है। कितने महीने में एक बार होती है, तो मासिक बैठक ये होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एसएमसी का सचिव कौन होता है। एसएमसी का जो सचिव है, सचिव में आएगा आपके प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, ये आपके क्या होते हैं, एसएमसी के सचिव। एसएमसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एसएमसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय प्रबंधन में सामुदायिक जो भागीदारी है वो एसएमसी का मुख्य उद्देश्य है। जो विद्यालय प्रबंधन में जो सामुदायिक भागीदारी है वो इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले देखो यहाँ से आप ध्यान रखना, विद्यालय विकास कोष, सर्वप्रथम विद्यालय विकास कोष आया था जो राजस्थान सोसाइटी जो एक्ट है 1958 के तहत। इसके बाद एक इसी का आगे नया रूप आया था विद्यालय परामर्शदायी समिति, ठीक है। इसका गठन हुआ था, पहले ये आया था फिर ये आया था। इसके बाद जो गठन हुआ था वो आपके एसडीएमसी का गठन हुआ था। इसमें होता क्या था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, मतलब कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो एसडीएमसी का जो गठन हुआ था वो 1999 अप्रैल में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1999। और जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों में 2003 में हुआ था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें हैं कि क्लास 1 से 8 तक तो एसएमसी होती है, ठीक है। और 9 से 12 में क्या होती है, एसडीएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। इसमें आप 2 चीज़ समझ सकते हो, देखो 9-10 माध्यमिक, 11-12 उच्च माध्यमिक। 9-10 कब आया था, ये ऐसी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको रियल में लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान है। अप्रैल 1999 में तो माध्यमिक में आ गया था, यहाँ लिख देता हूँ मैं। और 11-12 में उच्च माध्यमिक, ठीक है। ये आपके 2003। और कौन सा महीना था, इधर मई था इधर अप्रैल था, ठीक है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है भाई अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से 8 तक एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति, और इसमें विद्यालय विकास प्रबंध समिति, एक डी का मतलब डेवलपमेंट, मतलब विकास आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम है, ये ध्यान रखना। फिर आता है आपके इसी में आगे एसएमसी, पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एसएमसी की बात करें प्रारंभिक विद्यालयों के लिए, जो एसएमसी है तो आपको पता है प्रारंभिक शिक्षा जो विद्यालय है उनके लिए ये आया था 21 अप्रैल 2010, क्योंकि एसएमसी आरटी 2009 के अंतर्गत है, ठीक है, उसी से ये प्रभावित है। और आरटी 2009
कि अपन बात करूँ धारा 21(1), ठीक है, के अंतर्गत एसएमसी। और वैसे आरटी नियमावली की बात करें, आरटी जो नियमावली है जिसमें अपन ने बात, देखो आरटी नियमावली 2011, उसके जो नियम है, तो आरटी नियम 2011 में देखो एक तो भाग होता है और एक नियम होते हैं, ठीक है। तो भाग तो 10 होते हैं, नियम 29 होते हैं। जो नियम है वो ज़्यादा होते हैं, वो 3, 4, 5 में एसएमसी की अनुपालना की गई है। तो ये ध्यान रखना। आरटी 2009 से पूछे तो धारा 21(1) में एसएमसी का उल्लेख है, ठीक है। और यहीं मैं बता देता हूँ, आरटी 2009 में धारा 22 में एसडीएमसी का उल्लेख है। चीज़ें यहीं सारी क्लियर कर लो, ठीक है। वहीं आरटी 2011 की बात करें, ठीक है, जो लागू हुआ था राजस्थान में 29 मार्च 2011 को, ठीक है। और जो इसमें भाग होते हैं 10, नियम होते हैं 29, ठीक है। और इसमें आपको 3, 4, 5 में एसएमसी की अनुपालना की गई है। जो आरटी 2009 है उसमें ध्यान रखना, देखो इम्पोर्टेंट है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे ना, फिर ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11, एसएमसी किस स्तर पर कार्य करता है? तो आपको पता है विद्यालय स्तर पर। एक चीज़ ध्यान रखना, जो एसएमसी का जो कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है, वो आपको क्या है, विद्यालय में जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, उनके निवास स्थानों तक होता है कार्य क्षेत्र। परंतु जो इनका कार्यालय है, ठीक है, वो विद्यालय परिसर में ही होता है। समझ रहे हो आप? विद्यालय परिसर में ही इनका कार्यालय होता है। तो एसएमसी किस स्तर पर कार्य करता है? तो विद्यालय स्तर पर ये कार्य करता है। एसएमसी में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व कितना होता है? महिलाएं होती है 50% और अभिभावक अपने देखा था उसमें 75% अभिभावक। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन नंबर देखो, एसएमसी का गठन कौन करता है? एसएमसी का गठन कौन करता है? तो अभिभावक सभा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एसएमसी का बैंक खाता किसके नाम से होता है? तो एसएमसी का बैंक खाता किसके नाम से होता है? तो एसएमसी के नाम से ही होता है। विद्यालय अनुदान की निगरानी कौन करता है? विद्यालय अनुदान की निगरानी एसएमसी करता है। विद्यालय अनुदान की निगरानी कौन करता है? एसएमसी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे एसएमसी समिति है, इसके क्या उद्देश्य है? हर चीज़ ने कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए ही बनती है। इसका क्या विद्यालय, ठीक है। तो इसका पहला उद्देश्य है कि जो विद्यालय में जो क्रियाकलाप है, जो भी स्कूल में अपन एक्टिविटी कर रहे हैं, विद्यालय में क्रियाकलाप है, उनकी जो मॉनिटरिंग है वो कौन करता है? एसएमसी करती है। दूसरा, और जो एसडीएमसी विद्यालय विकास जो योजना है, प्रबंध समिति की योजना है, उसका निर्माण भी कौन करता है? एसएमसी करती है, ठीक है। तीसरा ध्यान रखना, जो विद्यालय के लिए क्या करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया था, परिचालन कोष बनाना, ये किसका उद्देश्य है? एसएमसी का उद्देश्य है, ठीक है। और अन्नदाताओं को आर्थिक सहायता भी यही देते हैं, जो इकोनॉमिकल फंड है, अन्नदाताओं को आर्थिक सहायता एसएमसी का उद्देश्य है। और विकास कार्य, स्कूल में जो भी विकास कार्य करवाना है वो एसएमसी का आपके उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट उद्देश्य है कि जितने भी यहाँ से अपन राशि प्राप्त होती है निगरानी स्रोतों से, उसकी जो राशि प्राप्त होती है उसको उपयोग की निगरानी करना, ये भी एसएमसी के ही काम है। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड, 16 नंबर क्वेश्चन देखना, ऊपर चला गया थोड़ा, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। देखो एसएमसी का गठन कितने सदस्यों से होता है? देखो एसएमसी का गठन कितने सदस्यों से होता है? तो 10, 12, 12, 15, 16, 18 या राज्य के अनुसार ही ये सदस्यों का गठन, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। एसएमसी में शिक्षक प्रतिनिधि कौन करता है?
तो एसएमसी में शिक्षक प्रतिनिधि कौन करता है? आपके प्रधान अध्यापक करते हैं। ठीक है। एसएमसी बच्चों के किस अधिकार की रक्षा करता है? तो निःशुल्क और अनिवार्य, जो आरटी पढ़ा था अपन ने की धारा 21(1) में ये एसएमसी के बारे में अपन बात करी थी। तो उनको अधिकारियों की रक्षा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की ये एसएमसी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 19, एसएमसी का गठन कितने वर्षों में नवीनीकरण होता है? तो कितने वर्षों में नवीनीकरण होता है? 2 वर्षों में। ये पहले भी देखा था, एसएमसी का नवीनीकरण 2 वर्षों में होता है। एसएमसी किस योजना से संबंधित जुड़ा हुआ है? तो अपने देखा था एसएमसी में क्या होता है, मिड डे मील, समग्र शिक्षा, आरटी 2009 और उपयोग सभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई देखो, एसएमसी मैंने कहा ये टॉपिक शुरू करा था कि मैंने कहा इसमें आपको पूरा कराऊंगा। एसएमसी के संरचना के 2 भाग होते हैं या 2 प्रकार की समिति होती है। एक आपकी सिंपल समिति होती है, मतलब साधारण सभा, और एक होती है आपके कार्यकारिणी सभा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। पहली है कि इसमें अपन जो पहली समिति है वह है साधारण सभा। आपको पता होना चाहिए साधारण सभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं। जो भी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके माता पिता या उनके कोई संरक्षक हो सकता है, वो साधारण सभा के सदस्य होंगे। सभी टीचर, कोई सा भी हो, ऑल टीचर, वो साधारण सभा के सदस्य होंगे, चाहे वो संस्था प्रधान हो या फिर कोई भी टीचर हो सकता है। ठीक है। और उस संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले कौन हो सकते हैं? जिला प्रमुख साधारण सभा का सदस्य होगा, आपके प्रधान, आपके सरपंच, आपके नगर पालिका अध्यक्ष या निर्वाचन सदस्य, सभी साधारण सभा के सदस्य होंगे। और कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य, जो शेष सदस्य है, वो भी किसके? आपके साधारण सभा के सदस्य होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई कि 2 समितियां होती है, साधारण और कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा के सदस्य में माता पिता, संरक्षक, सभी टीचर, जिला प्रमुख, नगर पालिका, सरपंच, पंच, वार्ड सब आ जाएंगे। ठीक है। और कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित और मनोनीत शेष सदस्य जितने भी बच गए वो भी साधारण सभा के सदस्य होंगे। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एसएमसी में जो साधारण सभा होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। साधारण सभा की, एक सेकेंड, साधारण सभा की जो बैठक होती है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। साधारण सभा की जो बैठक होती है वो वर्ष में क्या होती है? 1 वर्ष में, ध्यान रखना, जुलाई मार्च तक। देखो, साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक साल, हर एक साल में जुलाई से मार्च तक, जुलाई से मार्च तक कितनी बैठक? 3 बैठकें, ठीक है, होती है। कहने का मोटा मोटी बात करें अपन, 3 माह में एक बार एक बैठक अनिवार्य है। नोट लिख लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं भाई। क्या लिखोगे कि 3 माह में एक बैठक साधारण सभा की अनिवार्य है भाई। हर वर्ष में जुलाई से मार्च तक क्या होगी? 3 बैठक होगी, और 3 माह में एक बैठक आपके अनिवार्य है। बैठक की कुल कोरम में अपन बात करें, सदस्यों की जो कुल संख्या है, देखो इसमें जो बैठक होगी उसकी जो कोरम है ना, उसमें कुल सदस्यों का 25% होना क्या है? अनिवार्य है, तभी वो सभा चलेगी। ये तो थी अपनी साधारण सभा। 3 बैठक
1 वर्ष में जुलाई से मार्च तक 3 माह में एक बैठक आपके होना क्या है, अनिवार्य है भाई 100%। फिर आता है एसएमसी की, मैंने आपको बताई कि 2 समितियां थी, एक तो साधारण होगी, एक आ गई आपके कार्यकारिणी समिति। ठीक है, कार्यकारिणी समिति में जो एग्जाम में जो है PYQ क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिक्स है कि इसमें कितने सदस्यीय कार्यकारिणी समिति में होंगे, तो 16। ठीक है, कितने सदस्य होंगे भाई, तो 16 सदस्य इसमें होंगे। तो ये ध्यान रखना, इसमें 75% आपके क्या हो जाएंगे, अपने वो क्वेश्चन देखा था। ठीक है, अभिभावक वाला 50% उनमें महिलाएं होगी। और इसके अलावा अब देखो जो मेन इम्पोर्टेंट है, कार्यकारिणी समिति के इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उस पर फोकस करना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। कार्यकारिणी समिति कुल सदस्य आपके इसमें कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और उसमें साधारण सभा में आपने देखा था कि उसमें कोरम के लिए 25% होनी चाहिए। इसमें कोरम के लिए आप ध्यान रखना 1/3 या 1/3 सदस्य होना ज़रूरी है। और इसमें आप बैठक देखना इम्पोर्टेंट है, बैठक देखना प्रत्येक जो महीने में है, प्रत्येक महीने में आपके अमावस्या के दिन ये आयोजित होगी। और जो इसका सचिव है वो कम से कम 4 दिन पूर्व बैठक की लिखित सूचना या एजेंडा वो देगा। तो ये चीज़ आपको इसमें विशेषकर ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएमसी विद्यालय में किसकी निगरानी करती है, तो उपस्थिति, भवन, शिक्षण गुणवत्ता या सभी। एसएमसी में ये भवन, उपस्थिति, शिक्षण गुणवत्ता सब आ जाते हैं। एसएमसी का गठन किस स्तर पर लोकतांत्रिक है, तो अब देखा था विद्यालय स्तर पर ये चीज़ें चलती रहती है। एसएमसी की कार्यवाही कहाँ दर्ज होती है, एसएमसी की जो कार्यवाही, जो एसएमसी बैठक की जो कार्यवाही दर्ज होती है वो रजिस्टर में होती है। क्वेश्चन बेसिक है पर जो पूछे जाते हैं तब दिक्कत देती है एग्जाम में। एसएमसी के सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता क्या है, कोई नहीं है भाई, अभिभावक भी तो बनते ही हैं, अनपढ़ भी तो बनते हैं, कोई भी बन सकता है। एसएमसी के प्रति उत्तरदायित्व है पंचायत, शिक्षा विभाग, समुदाय, क्योंकि सभी लोग इससे जुड़े रहते हैं। एसएमसी का गठन किस प्रकार का संगठन है, एक प्रकार से सामुदायिक संगठन है। एसएमसी विद्यालय में किस प्रकार कार्य में सहयोग करती है, नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता, ये सभी में एसएमसी आपके कार्य में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 28, एसएमसी का मुख्य दस्तावेज कौन सा है, एसडीपी। ठीक है, एसएमसी की बैठक की न्यूनतम संख्या वर्ष में कितनी है, देखो एसएमसी की बैठक की न्यूनतम संख्या वर्ष में कितनी है, तो 12 है, क्योंकि हर एक महीने में न्यूनतम बैठक तो 12 हो गई, हर एक बैठक महीने में होगी तो 12 महीनों में 12 होगी। एसएमसी का गठन किसके बिना अधूरा है, तो अभिभावक के बिना, जो 75% पेरेंट्स हैं उनके बिना अधिक है, ये अधूरा है। ठीक है, एसएमसी का उद्देश्य ड्रॉप आउट कम करना है, बिल्कुल इसके काम में आता है ड्रॉप आउट कम करना। इसी के साथ मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो अपन इसमें कंप्लीट करेंगे, तो एसएमसी के साथ मैं आपको एसडीएमसी भी करवा देता हूँ, क्योंकि ये 9 से 12, ठीक है, ये अपन 9 से 12 इसको बोलते हैं विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, 9 से 12 तक की ये है। और इसका है कि विद्यार्थियों का जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसमें सुधार करना और भवन का विकास करना, ये सब आपके शिक्षा में गुणवत्ता लाना, भवन निर्माण करना, ये विकास करना, ये सब एसडीएमसी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसडीएमसी, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति। इनमें एक ही समिति होती है, वो होती है कार्यकारिणी समिति। ठीक है, अगर अपन नॉर्मल एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति देखते हैं, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, उसमें सदस्य थे 16। और एसडीएमसी की जो कार्यकारिणी के जो समिति है उसमें कुल सदस्य 23।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगा लेना बढ़िया से इसको इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। SDMC कार्यकारिणी समिति पूछे तो उसमें कुल सदस्य 23 है, और जो इसका अध्यक्ष होता है आपके विद्यालय विकास प्रबंध समिति का, वो आपका अध्यक्ष होता है, क्या नाम है उसका, प्रधानाध्यापक। ठीक है, ये आपको, और जो पद हैं सचिव होते हैं वो हेड टीचर वगैरह उसमें सब कुछ आ जाते हैं। देखो इसके अलावा अपन बात करें SDMC, जो कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल होता है 2 शैक्षणिक सत्र। ठीक है, विद्यालय विकास प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 शैक्षणिक सत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो SMC में ड्रॉप आउट हो गया, बच्चों को कम करना सही है। क्वेश्चन नंबर 32, SMC में SC ST प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। SMC किसके समन्वय में है, शिक्षा पंचायत समुदाय, ये आपके सभी में है। SMC का गठन किस बैठक में होता है, जो अभिभावक सभा है उसमें SMC का गठन होता है। SMC का बजट किसके लिए होता है, बजट है विद्यालय विकास के लिए होता है, विद्यालय विकास के लिए। SMC में बच्चों के नामांकन की निगरानी, SMC बच्चों के नामांकन की निगरानी करता है, बिल्कुल अभी पढ़ा था अपन ने। SMC किस स्तर की योजना है, पढ़ा था विद्यालय स्तर की है। SMC में अध्यक्ष कौन नहीं हो सकता, अध्यक्ष कौन नहीं हो सकता, अभिभावक हो सकते हैं, महिला अभिभावक हो सकते हैं, SC ST अभिभावक हो सकते हैं, शिक्षक आपके SMC के अध्यक्ष नहीं हो सकते। पर शिक्षक या प्रधानाचार्य अपन बात करी थी, जो प्राचार्य है प्रधानाध्यापक, वो अध्यक्ष हो सकते हैं SDMC विद्यालय विकास योजना, जिसमें कुल सदस्य कार्यकारिणी समिति में कितने हैं, 23 है। और विद्यालय इनके कार्य भी देख लो यहीं, इसी के साथ साथ जो SDMC के जो कार्य है वो एक तो विद्यालय विकास योजना का काम हो गया। ठीक है, ये आपको एक नामांकन संख्या, ड्रॉप जो दर है उसको 2.5% के नीचे लाना, ये आपके विद्यालय विकास योजना का काम है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं 2.5% से उनको नीचे लाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक ध्यान रखना, SDMC की जो बैठक है ये विशेषकर एग्जाम में पूछी जाती है। प्रत्येक महीने की अमावस्या को ये बैठक होती है। ठीक है, प्रत्येक महीने की अमावस्या को बैठक होती है। और कोरम इसकी ध्यान रखना, न्यूनतम 50%, न्यूनतम 50% इसमें सदस्य होने ही चाहिए। और इसकी जो सूचना है, ठीक है, बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को 2 सप्ताह पूर्व, मतलब 14 दिन पहले उनको सूचना दे देनी चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट लास्ट बचा है, SDMC में जी की 2 उप समितियाँ हैं। कितनी, 2 उप समितियाँ हैं, क्या पता कभी पूछ भी ले। पहला है जो विद्यालय भवन उप समिति, विद्यालय भवन उप समिति, और दूसरा है विद्यालय शैक्षिक उप समिति। ठीक है, ये SD विद्यालय विकास प्रबंधन समिति की 2 उप समितियाँ। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दोनों ही समितियों का जो अध्यक्ष होता है, दोनों ही समितियों का जो अध्यक्ष होता है वो आपके प्रधानाचार्य या प्राचार्य होते हैं। विद्यालय भवन उप समिति में सदस्य होते हैं 6, और इसमें 2 जोड़ देना 8। कैसा भी क्वेश्चन पूछे, SMC खत्म और SDMC भी पूरी, इनमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। देख लो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो भी देख लेते हैं। SMC का अध्यक्ष कौन नहीं हो सकता, तो शिक्षक नहीं हो सकता। SMC में सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। देखो विशेष स्थिति में SMC में सरकारी कर्मचारी आपके विशेष स्थिति में हो सकते हैं। SMC का गठन किस प्रकार है, SMC का गठन आपके चुनाव से होता है, अभिभावकों से। ठीक है, SMC किसके लिए उत्तरदायी नहीं है, भवन रख रखाव,
अनुदान के उपयोग, उपस्थिति, सब शिक्षकों की नियुक्ति इनसे कोई संबंधित नहीं है। एसएमसी का गठन किस कक्षा स्तर के लिए होता है? तो आप पता होना चाहिए, प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8, दोनों को मिलाओगे तो बनता है प्रारंभिक 1 से 8। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। एसएमसी बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है भाई जी, है ना, करता है साहब, बिल्कुल करता है। एसएमसी का गठन अनिवार्य है या वैकल्पिक है? एसएमसी का गठन करना तो अनिवार्य ही है। आरटी 2009 में तो एसएमसी का 21 कैम है, और वैसे आरटी 2011 में उसमें 3, 4, 5 नियमावली में। एसएमसी किस प्रकार की संस्था है? तो एसएमसी आपके देखो, एसएमसी किस प्रकार की संस्था है? तो गैर लाभकारी ये संस्थान है। एसएमसी का गठन किस वर्ष हुआ? 2009 में, ठीक है, आरटी के अकॉर्डिंग हुआ है। एसएमसी की भूमिका किस में नहीं है? देखो ये देख लो, एसएमसी की भूमिका किस में नहीं है? निगरानी, योजना, सामुदायिक सहभागिता, सारे, परीक्षा मूल्यांकन से इसका कोई संबंध नहीं है। एसएमसी का गठन किसके आदेश से होता है? आरटी अधिनियम के तहत इसका गठन 2009 वाले में किया गया था ना। एसएमसी विद्यालय में पारदर्शिता बढ़ाती है। एसएमसी होता तो पारदर्शिता बिल्कुल बढ़ेगी। और लास्ट क्वेश्चन है, 50 के 50 कंप्लीट हो गए। एसएमसी का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतिम प्रशासन, नियंत्रण, गुणवत्ता शिक्षा या निरीक्षण? क्या लाना? गुणवत्ता शिक्षा लाना, ठीक है। अब कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। एसएमसी, एसडीएमसी, इसके साथ जो मैंने 7 फैक्ट थे वो मैंने सारे बता दिए, ठीक है, जिससे ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाए अच्छे से। और इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। बहुत मेहनत की गई है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, बिल्कुल आप कमेंट करना। और बाकी जो भी अपनी बुक आती है ज्ञान सरोवर की, वो सिलेक्शन बुक पर आधारित है। आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करना ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, तो जितनी भी बुकें वगैरह, जितने भी वहाँ पे राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। और आपको कौन सी क्लास लानी है तो वो भी आप कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।